आज सभी देवतागण क्या कह रहे हैं? लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुभद, करहि अप्सरागान। अब जहां विवाह होता है वहां मंगल गीत गाए जाते हैं, वहां शिव विवाह कराया जाता है, सुंदरकांड कराया जाता है। और आजकल ये सब नहीं कराया जाता। क्या कराया जाता है? संगीत, है ना, डीजे लगा के संगीत का कार्यक्रम। लेकिन शिव विवाह होना चाहिए जिससे आपकी पुत्री का, आपके बेटे का घर परिवार जो बसने जा रहा है वह मंगलकारी हो। लेकिन हम संगीत कराते हैं, डीजे बेस, है ना, शिव विवाह नहीं कराते। महाराज बाद में करा ले, अभी कथा होगी फिर विवाह करा ले। और विवाह के 1 महीने बाद जैसे ही बहू ने अपने दिखाया, महाराज जी बहू तो बहुत तेज निकली, इसलिए बोले थे शिव विवाह करा लो तो कछु भगवान की कृपा हो जाए। तभी आज जहां शंकर जी विराजमान है, कहां? कैलाश पर्वत, वहां तो मंगल गीत, वहां संगीत नहीं हो रहा है। परंतु सभी देवतागण अपने अपने यहाँ अप्सराएं गान कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं। और देवतागण अपने आप को सजा रहे हैं, देवियां अपने आप को तैयार कर रही हैं और अपने अपने वाहनों को अच्छे से तैयार कर रहे हैं। क्यों? अब आजकल किसी के यहाँ शादी होती तो भैया वही गाड़ी करे, वही बस करे, हमको लेके चलो, नहीं तो हमें नहीं आना। अब देवतागण पूछे तो जगतपति की बारात है, जाना तो पड़ेगा। वहां जाएंगे किससे? पैदल जाना पड़ेगा, इसलिए अपना वाहन तैयार करके चलो। अब सभी देवतागण अपने अपने वाहनों को तैयार करने में लगे, नहला रहे हैं अच्छे से रगड़ रगड़ के। इंद्र अपने ऐरावत हाथी को रगड़ के नहला रहे हैं। यमराज ने देखा, अरे ऐरावत हाथी इतना गोरा हो गया, शैम्पू से नहलाए थे तो चमक भी गए थे। अच्छा, यमराज ने देखा, अरे मेरा वाहन तो काला। यमराज जी भी लग गए बिल्कुल रगड़ने में, मेरा बैल भी गोरा दिखना चाहिए। कोई मगर सवार रहा है, वो मगर नहीं काटेगा महाराज, चिंता ना करो। कोई मगर सवार रहा है, कोई बैल सवार रहा है, कोई हाथी सवार रहा है। अपने अपने वाहन को सवारने में सब लगे। परंतु जिसके घर में शादी है, जिसकी शादी है, उसको कोई नहीं सवार रहा। किसको? भोले बाबा को कोई तैयार नहीं कर रहा है। कोई चिंता नहीं कर रहा कि भोले बाबा कैसे जाएंगे, भोले बाबा क्या पहनेंगे, भोले बाबा का फेशियल नहीं हुआ है अभी। और यहां सभी देवता तो तैयार हो रहे हैं। तभी आज सभी गण महादेव से कहते हैं, प्रभु सब देवतागण अपना अपना तो तैयार हो रहे हैं, अपना अपना वाहन तो तैयार कर रहे हैं, परंतु आपकी बारात है, आप तो दूल्हा है, आप कैसे जाएंगे, आपको कौन तैयार करेगा? तो महादेव कहते हैं, मेरे को वही तैयार कर सकता है जो मेरे मन को समझ सकता है, और मेरे मन को केवल मेरे गण के अलावा और कोई नहीं समझ सकते हैं। अच्छा, आज महादेव तो उनके गण तैयार कर रहे हैं। शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकड़ पहिरे प्याला, कुंडल कंकड़ पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला। शिव जी के गण आज महादेव को तैयार कर रहे हैं। कैसे? अब बोले, प्रभु जटा मुकुट अहि मोर सवारा।
अब दूल्हा तो तभी अलग लगेगा जब उस पे मोर लगेगी। अब मोर कैसे बनाए? अब महादेव के सभी जटा तो फैले हुए, अब सभी गण जैसे उन जटाओं को समेटते महाराज एक जटा बन जाती है, अच्छी लंबी चौड़ी, पगड़ी की जरूरत ही नहीं। बोले प्रभु एक से भले दो काम हो गए। महादेव कैसे? पगड़ी की भी जरूरत नहीं पड़ी, हमने जटाओं की पगड़ी बना दी। अच्छा, बोले प्रभु मोर कैसे बनाए? महादेव भी अति प्रसन्न हो गए कि मेरी जटा बन गई। क्यों? क्योंकि जब मेरे प्रभु श्री राम वन में भटक रहे थे तब वह भी एक जटा के रूप में अपने केशों को लपेटकर वन वन भटक रहे थे। तो आज महादेव अति प्रसन्न हो रहे कि मेरे विवाह के समय मैंने अपने आराध्य के जैसे अपने केशों को रखा है। आज सभी गण कह रहे प्रभु मोर कैसे बना है? महादेव कहते हैं हमको नहीं मालूम। नंदी ने कहा प्रभु चिंता ना करें, मैं अब भी मोर लेकर आता हूं। नंदी गया कैलाश पर, कैलाश को सभी को बुलाया, बिच्छू, सांप, और एक सांप को नहीं बुलाया, तरह तरह के रंग बिरंगे सांपों को बुलाया। कोई 10 mm का, कोई 20 mm का, कोई 100 mm वाला, सब सांपों को बुलाया। 12 12 12 सभी सांप बाहर निकल कर आए। अच्छा, नंदी ने बनाया उन सभी सांपों की एक मोर और लगा दी शंकर जी के जटाओं पर। प्रभु मोर तो बन गया, अब कुंडल कौन से पहनाए? कुंडल भी नहीं है। तो 5 mm के छोटे छोटे से सांपों को नंदी ने उनके कुंडल बना दिए। एक तो मिल गया, उस सांप से नंदी कहता दूसरा साथी कहाँ है तुम्हारा, बुलाओ उसको। उसने बोला दूसरा भी आ गया। अब 5 mm के छोटे छोटे सांप कुंडल बन गए। गले में तो सर्प धारण था ही। नंदी ने कहा, भृंगी ने कहा प्रभु अब आप तैयार हो गए। भृंगी ने कहा नंदी नहीं हुए तैयार, दूल्हा फेशियल कराता है, गोरा दिखता है, प्रभु तो काले दिख रहे हैं। नंदी बोला गोरा कैसे करें? अच्छा अब क्या करें? नंदी ने बोला चिंता नहीं करो प्रभु, मैं अब भी आता हूं। नंदी गया शमशान, जलती हुई देह की राख को उठाकर लेकर आया और प्रभु के पूरे अंग पर लगा दिया। बोले प्रभु नेचुरल पाउडर लाया हूं, इससे ज्यादा गोरा और कोई नहीं दिख सकता। अब नंदी ने पूरे शरीर में भस्म लपेट दी, परंतु यहाँ कंठ जो था वह नीला दिख रहा था। क्यों? क्योंकि प्रभु शंकर ने विष धारण किया था यहाँ, जिसके कारण उन्हें नीलकंठ महादेव भी कहते हैं। अब पूरा तन विभूति से रमा परंतु कंठ नीला। बोले प्रभु अब आप तैयार हैं, चलिए। बोलते कैसे चले? बोलते मेरे पीठ पर बैले पे बैठ के चलो, नंदी पे चढ़ो। अच्छा, हर दूल्हा जाता घोड़ी पर, महादेव गए नंदी पर। ठीक। अब जैसे ही प्रभु खड़े हुए बोले अरे प्रभु आपको देखकर तो सारे बाराती भाग जाएंगे। कैसे? नीचे तो कुछ पहना ही नहीं है। अच्छा, नंदी बोला अब क्या पहना है? अब तो सांपों का पहनाएंगे तो राधे राधे हो जाए। कुछ ऐसी चीज पहनानी पड़ेगी कि जिससे प्रभु की इज्जत। नंदी ने सोचा अरे मृगछाल रखी है, बागंबर रखी है। नंदी ने बागंबर को उठाया और महादेव के कमर पर बांध दिया। परंतु अब उस समय पिन नहीं होती थी, अलपिन नहीं होती थी, न चेन होती थी, न बेल्ट होता था। नंदी ने बोला ये बागंबर को कैसे रखें? नंदी ने बुलाया 100 mm वाला सांप,
और महादेव की कमर पर लपेट दिया, बोले सुनो। क्योंकि कहते ना, अब नंदी गणों के कौन थे बताओ? लीडर थे। कौन थे? गणाधीश थे, लीडर थे। नंदी ने बोला सुनो, प्रभु बारात लेकर जा रहे हैं, बारात में सभी लोग नृत्य करेंगे, नाचेंगे, तुमको नहीं नाचना है। अगर तुम नाचे ना तो जितने नाचने वाले हैं सब भग जाएंगे, इसलिए तुम बिल्कुल मत नाचना, यहीं बंधे रहना। जब तक मैं ना बोलूं तब तक तुम नहीं खिसकना, अगर तुम खिसक गए तो राधे राधे हो जाएंगे। सांप भी उदास होकर लपट गया। अब जैसे ही कैलाश पर्वत पर सभी देवता गण पहुंचे तो देवियों के अंदर रहते ना कि हम पहले पहुंचे, हम देखे दूल्हा कैसा लग रहा है, दूल्हा कैसा लग रहा है। अब जब दूल्हे को कोई सजाने ही नहीं आती, दूल्हा कैसा लगेगा? बर अनुहारी बारात न भाई, हंसी करहूं पुर पुर जाए, विष्णु वचन सुनी सर मुस्काने, निज निज सेन सहित विल गाने। अब जैसे ही सभी देवियां, देवताओं की पत्नियां कैलाश पर्वत पर महादेव को देखने गई, महादेव को देखा, देवियां देखती रह गई। अरे बाप रे बाप, ऐसा दूल्हा, हम लोग की क्या इज्जत रह जाएगी। देवियां भागती हुई नारायण के पास गई, देवताओं के पास गई, प्रभु हम बारात में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? अरे बारात, दूल्हा को तो देखो, दूल्हा को देख के हमको लोग क्या कहेंगे। देव श्री हरि नारायण ने कहा नहीं, बारात में तो चलना पड़ेगा, विशेष VIP कोटा इनविटेशन मिला। एक काम करते हैं, दूल्हा को पीछे कर देते हैं, हम आगे आगे चलते हैं। ठीक है। अब सज धज के भोले बाबा आज बारात लेकर कहां जा रहे हैं? राजा हिमांचल के द्वार जा रहे हैं। अब नंदी भृंगी यहां सजा रहे हैं। कैसे? सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। बोले भोले बाबा की जय हो। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय। निराले चोले में मतवाले दूल्हे में, निराले चोले में मतवाले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, अरे हाँ निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे।
अभी तो बारात निकली नहीं, अभी तो सज रहे हैं, अब जन्माशा होगा, बैठ जाओ। अभी बारात में नाचना है, बारात में देवतागण तो नाचे ही नहीं है। कौन नाचा था? भूत प्रेत नाचे थे, बड़े बड़े सांप नाचे थे, अभी तो उनको नाचना है। अब क्या हुआ? जैसे ही महादेव की बारात निकली, सभी देवतागण जल्दी 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 चलने लगे। जितने भूत प्रेत थे वे क्या हुआ? शिव शिव अनुशासन सुनी सब आए, शिव अनुशासन सुनी सब आए, शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन आए, प्रभु पद जलज शीस तिन आए, नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा, भेष शिव समाज निज देखा, से शिव समाज निज देखा। मुखहीन विपुल मुख काहू, मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर पौ पद बाहू, बिनु पद कर कोई बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन कीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, हृष्ट पुष्ट कोई अति तन कीना। अब जैसे ही भृंगी ने हर हर महादेव की तैया बजाई, सभी ग्रुप वाले समझ गए महादेव ने हमको बुलाया है, चलो। अब कोई लीडर उनको बुलाए तो क्या होता, कोई भी खाना खा रहा है तो वो छोड़ के भग दे, है ना। तभी महादेव ने क्या किया, कोई आधा शीश वाला उड़ता हुआ आ रहा है, कोई एक आंख वाला, कोई भूत आ रहा है, कोई सांप आ रहा है, और बारात निकल रही है। बाप रे बाप, भूत प्रेतों की बारात जहां निकलेगी वहां कोई जाएगा क्या? नहीं जाएगा। परंतु महादेव की बारात में सभी भूत प्रेत नाच रहे हैं। कैसे? अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप, रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप।
नंदी पे वो तो नंदी पे चढ़ के आए संग बराती लाए भोला आए संगे बराती लाए दूल्हा भोला आए संग बराती लाए भोला आए संगे बराती लाए न लाए भोला और बाजा ने लाए रे भोला वो तो डम डम वो तो डम डम बजा के आए संग बराती लाए भोला आए संगे बराती लाए दूल्हा भोला आए संग बराती लाए अरे संग बराती लाए संगे बराती बराती लाए। अब जैसे ही महादेव की बारात राजा हिमांचल के द्वार पे पहुंची तो सभी देवतागण कहते ना, जब हमारे घर के बुजुर्ग जाते हैं तो क्या कहते, अरे हमारा टीका नहीं किया, हमें माला नहीं पहना है, अच्छा हमको जूस नहीं पूछा, हम लेमन जूस नहीं ऑरेंज जूस पिएंगे। आज सभी देवतागण जैसे ही कहते, नारायण कहते, ब्रह्मदेव कहते, सुनो अभी जो मिल रहा है वह ले लो, बाहर के दूल्हा को देखेंगे तो ये भी नहीं मिलेगा, इसलिए जो मिल रहा है वो पी लो। आज सभी देवता जल्दी जल्दी जूस पी रहे हैं। अच्छा, अब मैना रानी कहती है कि जब बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। देवता कहते हैं दूल्हे पे ध्यान मत दो, हम पे ध्यान दो, अभी हम आपके सामने खड़े तो हम पे ध्यान दो, दूल्हे पे ध्यान मत दो, क्योंकि दूल्हा देखोगे तो हमें ध्यान नहीं दोगे। अब जैसे ही देवता अलग होते हैं और जैसे ही मैना रानी ने ऊपर देखा आरती की थाली लेके कि ये भूत कहां से उड़ता हुआ आ रहा है, जिसके ना शीश है सिर्फ धड़ है, और किसी का शीश है तो धड़ नहीं है, ये कौन है, ये कहां से आ गया। और जैसी देखा सामने से भूत प्रेत की टोली के साथ भस्मधारी देवादिदेव महादेव चले आ रहे हैं। मैना रानी और सभी घराती घबरा गए, राजा हिमांचल के घर वाले घबरा गए, अरे बाप रे ये कैसा दूल्हा है, कैसे बाराती है। भूत प्रेत को देखकर सब घबरा गए। अब राजा हिमांचल के जो कहते ना आज आस पड़ोस वाले जो थे, अब माताएं क्या कहती, जा जा दूल्हा आया देख क्या कैसा है, लगन कितनी आई देख क्या, बारात आई कैसी है देख क्या, लाइटिंग अच्छी करी कि नहीं करी देख क्या जरा। सभी बच्चे भागते दौड़ते गए। जैसे ही बच्चों ने देखा भूत प्रेत भस्मधारी दूल्हा जटाधारी नागों की मोर डाला, बच्चे भागे, किसी का पैंट उतर गया, किसी के कपड़े उतर गए, बच्चे दौड़ के भागे घर को, माँ दरवाजे बंद कर दो, ये बारात तो बहुत खतरनाक है। माँ बोली क्या हो गया, अरे माँ जल्दी दरवाजा बंद कर दो, एक भी घुस गया ना तो तुम हमारे पास नहीं रहोगे। माँ ने दरवाजे बंद किए, बेटे को सुलाया। अम्मा बोली ऐसे का देख लिया कि मेरा बेटा इतना घबराया। माँ उसको सुला के चुपचाप गई। जैसे ही दूल्हा को देखा, माताओं की आंखें, माताओं का चेहरा, अरे बाप रे ये है बाराती, अब क्या करें। मैना रानी ने बोला ये है मेरे पार्वती के पति, परंतु नियम पालन करने के लिए माता मैना रानी ने एक बार आरती की थाली जैसे ही घुमाई है, वैसे ही मैना रानी बेहोश हो गई। मैना रानी जैसे ही बेहोश हुई, सभी उनकी बहनें और परिवार वाले उनको लेकर के भीतर को चले गए कि हम ये विवाह नहीं कर सकते। अब विवाह में किस किस का काम पड़ता है बताओ? नाउन का और
पंडित का, ये दो का काम बहुत जरूरी पड़ता है। अब नाव ने बोला क्या देखा है, हम तो अंदर की मंडप की तैयारी कर रहे थे कि तुमने द्वारचार ही नहीं किया। हम आ तो रहे थे, देखो मैं नहीं थी तो तुमने द्वारचार तक नहीं किया। नाव भी गई, देखू तो दूल्हा कैसा है, इतनी शादियां कराई हैं, ये कौन सा दूल्हा है, मैं देखती हूँ। अच्छा, नाव गई, नाव की आंखें फटी की फटी रह गई, नाव सन्न खड़ी हो गई। महादेव ने देखा, अरे नाव का तो मुंह ही बंद नहीं हो रहा। कान में जो बिच्छू 5 mm का टंगा था, उसने बोला महाराज बाबा चिंता न करे, अभी मैं इसका ट्रीटमेंट किए देता हूँ। मैं उनके कान से निकला, धीरे धीरे नाव के पैर में जाके डंक जैसे ही मारा, नाव फड़फड़ा उठी। भागो भागो, ये कैसा दूल्हा आया है। नाव अंदर गए, देवर्षि नारद को बुलाया, ये कैसा विवाह मेरे पुत्री के साथ आपने कराया। अब माता पार्वती के भाई के रूप में श्री हरि नारायण भी थे, नारायण को बुलाया। नारायण ने कहा आप चिंता न करें, मैं बाबा को समझाता हूँ। देवादि महादेव को भीतर बुलाया। माता पार्वती ने कहा प्रभु आप ऐसा वेश धारण करके आए कि मेरी माता आपसे डर रही हैं, कृपया करके आप अपने सुंदर रूप धारण करें। महादेव कहते हैं देवी आपने तो इसी रूप में मुझे पसंद किया था। बोलते प्रभु मैंने पसंद किया था, मेरा परिवार आपको पसंद नहीं कर रहा है। अब परिवार के सामने जाना है तो थोड़ा शरीफ बन के जाना पड़ेगा। मैं तो छुपा लूंगी, लेकिन माता पिता के सामने तो दिखाना मेरे पति कितना शरीफ है। तभी माता पार्वती महादेव से कहती है महादेव अच्छे से तैयार होकर आइए, तभी मेरी माँ आपके साथ विवाह कराएंगे। महादेव ने कहा मेरे गण ने मुझे तैयार किया था, कोई ने मुझे तैयार नहीं किया। तभी श्री हरि नारायण ने कहा हे प्रभु आप चिंता न करें, मैं आपको तैयार करूंगा और ऐसा तैयार करूंगा कि पूरी सृष्टि में आज आपके जैसा कोई दूल्हा दूसरा ना होगा। आज श्री हरि नारायण ने स्वयं देवादिदेव महादेव का श्रृंगार किया और जैसे ही श्रृंगार किया तो महादेव का स्वरूप कैसा हो गया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले, करुणावतारम करुण के साक्षात अवतार, संसार सारम भुजगेंद्र हारम अर्थात संसार में ऐसा कोई दूसरा नहीं है। और जैसे श्री हरि नारायण ने देवादिदेव महादेव का श्रृंगार किया, उस दिन से महादेव कौन से नाम से जाने जाए, कौन से बताओ। चंद्रशेखर भगवान के नाम से। बोले चंद्रशेखर भगवान की जय हो। तभी मंडप के मध्य माता पार्वती और महादेव को बिठाल करके सबसे पहले मुनि अनुशासन गणपत ही पूजा शंभु भवानी, कोई सुनी संस कर जनी सुर अनाद जिय जानी। सर्वप्रथम गणपति भगवान का पूजन किया। अब ये नहीं पूछना शादी तो अभी हो रही, गणपति जी कहां से आ गए, तो भगवान है, उनका ना अंत है और ना आदि है, वे अनादि है, निराकार है। तो सर्वप्रथम ऋषि मुनियों ने मंडप के मध्य महादेव और माता पार्वती से गणपति पूजन कराया। उसके पश्चात पाणी ग्रहण संस्कार कराया, कन्यादान करवाया राजा हिमांचल से, और महादेव और माता पार्वती कैलाश को प्रस्थान कर गए। आज माता पार्वती अपने पिता के घर से विदा मांग रही हैं। क्या अब विदाई के पहले क्या होता है बताओ।
मंडप के मध्य माता पिता वर को क्या करते हैं? कन्यादान। देखो सब बैठे लेकिन वो बच्चा बता रहे हैं कन्यादान, और सबसे बड़ा दान कन्यादान कहा गया है। अब भजन तो अनेक है परंतु समय भी देखना है। तो कन्यादान किया राजा हिमांचल ने। उसके पश्चात आज माता पार्वती अपने पिता के घर से विदा मांग रही हैं। विदा मांग के कैलाश पर्वत को गई, और कैलाश पर्वत पर जाने के पश्चात आज सभी गण देवता गण देवियां महादेव और माता पार्वती की आरती उतार रहे हैं, उनके पैर पूज रहे हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देवताओं की भी इच्छा पूर्ण हो गई। कैसे? कि महादेव का विवाह माता पार्वती के साथ हो गया, तो अब जो इनका अंश आएगा वो ताड़कासुर का वध करेगा। और ताड़कासुर का वध किसने किया बताओ? कार्तिकेय जी ने। तो माता पार्वती और महादेव के अंश उत्पन्न हुए कौन? प्रथम पूज्य गणपति भगवान तो उनके पुत्र हैं ही, परंतु गणपति जी के पहले कार्तिकेय भगवान ने जन्म लिया, और कार्तिकेय भगवान ने ताड़कासुर का अंत